विवादों में घिरी इंडिगो अब 10,000 का ट्रैवल वाउचर देगी। हाल ही में हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इसके बाद एयरलाइन ने फैसला किया है कि परेशानी झेलने वाले यात्रियों को ये वाउचर दिया जाएगा। अब किस किस को ये वाउचर मिलने वाला है, कैसे मिलेगा, कैसे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ये बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इंडिगो ने गुरुवार को कहा कि 3 से 5 दिसंबर के बीच जो यात्री लंबे वक्त तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे थे, उन्हें 10,000 का ट्रैवल वाउचर वो देने वाली है। ये कदम उन यात्रियों की भरपाई के लिए उठाया गया जिन्हें भारी भीड़, कई एयरपोर्ट्स पर हुई अव्यवस्था और क्रू की कमी के कारण फ्लाइट देरी या कैंसिल होने से परेशानी हुई। ये वाउचर अगले 12 महीनों तक किसी भी इंडिगो फ्लाइट में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। एयरलाइन ने साफ कहा कि ज्यादातर कैंसिल हुई फ्लाइट्स के रिफंड पहले ही प्रोसेस कर दिए गए हैं और बचे हुए रिफंड्स भी जल्दी दिखने लगेंगे। जो टिकट्स ट्रैवल प्लेटफॉर्म के जरिए बुक किए गए थे, उनके रिफंड की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इंडिगो ने यह भी कहा कि अगर उसके सिस्टम में किसी यात्री के कॉन्टैक्ट डिटेल्स अधूरे हैं तो वो customer.experience@goindigo.in पर मेल कर अपनी जानकारी भेज दे। इंडिगो ने एक विस्तृत बयान में यह कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे ग्राहकों की देखभाल है। ऑपरेशनल दिक्कतों के बाद हमने ये सुनिश्चित किया है कि सभी कैंसिल हुई फ्लाइट्स के रिफंड शुरू कर दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर रिफंड आपके खातों में आ भी चुके हैं और बाकी भी जल्द आ ही जाएंगे। एयरलाइंस ने आगे ये भी कहा कि अगर टिकट किसी ट्रैवल पार्टनर या प्लेटफॉर्म के जरिए बुक किया गया तो उसके रिफंड की प्रोसेस भी शुरू कर दी गई है। एयरलाइंस ने यह भी कहा कि 10,000 वाला वाउचर सरकार के नियमों के तहत मिलने वाले मुआवजे से अलग है। ये मुआवजा सरकार द्वारा तय नियमों के अलावा दिया जा रहा है। इन नियमों के अनुसार जिन यात्रियों की फ्लाइट उड़ान की 24 घंटे के अंदर कैंसिल हुई, उन्हें इंडिगो ब्लॉक टाइम के आधार पर 5,000 से 10,000 तक का मुआवजा देगी। इंडिगो ने बताया कि पिछले 3 दिनों से उनका शेड्यूल ठीक चल रहा है और मौसम या अन्य जरूरी कारणों से ही कुछ फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। ऑन टाइम परफॉर्मेंस भी अब इंडिगो के सामान्य मानकों पर लौट आया है। एयरलाइंस ने एक प्रेस रिलीज में कहा, इंडिगो अपने ऑपरेशंस को लगातार मजबूत कर रहा है और अपनी सेवाओं में हर दिन सुधार कर रहा है। अब हम 1900 से ज्यादा फ्लाइट्स चला रहे हैं जो हमारे नेटवर्क के सभी 138 गंतव्यों को आसानी से जोड़ती है। हमारी ऑन टाइमिंग परफॉर्मेंस इंडस्ट्री के टॉप स्टैंडर्ड्स पर वापस आ गई है। इंडिगो की कहानी कभी सफलता की मिसाल थी। साल 2006 में शुरू हुई ये लो कॉस्ट कैरियर आज भारत के घरेलू बाजार में 60% हिस्सेदारी रखती है। साल 2025 में कंपनी ने 2000 से ज्यादा दैनिक फ्लाइट्स उड़ाई, 30 करोड़ से ज्यादा यात्री ढोए। लेकिन इस साल नवंबर महीने में सब कुछ बदल गया है। डीजीसीए के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में ही इंडिगो की 65% फ्लाइट्स लेट रही, जो 1300 से ज्यादा कैंसिलेशंस का कारण बनी। इसका मुख्य कारण नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल नियमों के लागू होने के बाद क्रू की कमी है। पिछले महीने क्रू के आराम और ड्यूटी के नियमों का दूसरा और अंतिम चरण लागू हुआ। इसके लिए इंडिगो पूरी तरह से तैयार नहीं थी। अब इन नए नियमों के बारे में अगर बात करें तो नए एफडीटीएल नियमों के तहत पायलट्स के लिए साप्ताहिक आराम की अवधि 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई। रात में लैंडिंग की संख्या पहले के 6 से घटाकर 2 कर दी गई। इससे इंडिगो की क्रू रोस्टरिंग पर काफी असर पड़ा। इन नियमों ने रात के घंटों की परिभाषा को भी 1 घंटे बढ़ा दिया। इससे एयरलाइन के संचालन पर अतिरिक्त बाधाएं आई हैं। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही डीजीसीए ने इस साल इन नियमों को लागू किया था। इन्हें जुलाई और नवंबर में 2 चरणों में लागू किया गया, जहां इंडिगो ने पहले चरण को बिना किसी बड़े प्रभाव के संभाल लिया। इसमें क्रू के लिए लंबी साप्ताहिक आराम अवधि शामिल थी। वहीं दूसरे चरण ने इंडिगो को अन्य वाहकों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावित किया है। इसमें रेड आई उड़ानों के लिए क्रू इस्तेमाल के स्तर में कटौती की जरूरत है। और इन नए नियमों के तहत फ्लाइट क्रू के लिए रात में लैंडिंग की अनुमति पहले के 6 से घटाकर 2 कर दी गई। लो कॉस्ट कैरियर मॉडल के चैंपियन के रूप में इंडिगो के विमान और क्रू उपयोग के स्तर अन्य भारतीय वाहकों की तुलना में ज्यादा है। एयरलाइन के पास दूसरों की तुलना में रात के वक्त की अधिक उड़ानें भी हैं। 400 से ज्यादा विमानों के अपने बेड़े के साथ इंडिगो हर दिन 2300 से ज्यादा उड़ानें संचालित करती है, जो 90 से ज्यादा घरेलू और 45 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ता है। यहाँ तक कि 10% फ्लाइट कैंसिलेशन दर का मतलब इंडिगो के लिए 230 से अधिक रद्द उड़ानें होंगी। इसकी तुलना में अगली सबसे बड़ी एयरलाइन समूह एयर इंडिया उड़ानों की आधी से भी कम संख्या संचालित करती है। हालांकि अब यही कहा जा रहा है कि नियम तो बाकी एयरलाइंस के लिए भी लागू हुए, तो हालात इंडिगो के सबसे ज्यादा खराब क्यों हुए? इंडिगो भारत की घरेलू उड़ानों का सबसे बड़ा हिस्सा संचालित करती है, ये हमने आपको बताया। इसकी वजह से थोड़ा सा भी व्यवधान बड़ा संकट बन जाता है। इसके अलावा इंडिगो के मुकाबले एयर इंडिया, विस्तारा और अकासा की नाइट उड़ानें काफी कम है। नए नियमों का असर इंडिगो पर इसीलिए ज्यादा पड़ा, ये कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है।
वहीं इंडिगो कम से कम क्रू की मदद से ज्यादा उड़ानें चलाने का मॉडल अपनाता है। नियम बदलते ही मॉडल लड़खड़ा गया। छोटी एयरलाइंस आसानी से शेड्यूल बदल लेती, लेकिन इंडिगो का जाल इतना बड़ा है कि तुरंत एडजस्ट करना मुश्किल है। अब अगर 12 दिसंबर तक देखा जाए तो इंडिगो की सेवाएं धीरे धीरे सामान्य होने लगी हैं, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा चली बड़ी अव्यवस्था का असर अभी भी दिख रहा है। हालांकि फ्लाइट शेड्यूल धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। एयरलाइन ने अपनी रोज की उड़ानों की संख्या अब कम कर दी। क्रू की उपलब्धता सुधारने और समय पर उड़ानें दोबारा शुरू करने के लिए एविएशन रेगुलेटर के साथ मिलकर काम भी कर रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।